एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि मेंस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं बट मेंस में वो बार बार फेल होते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों का हो सकता है कि इस बार लास्ट अटैम्प्ट हो इस ईयर, तो किस हिसाब से हमें SBI क्लर्क मेंस 2020 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, डेली टारगेट्स कैसे सेट करने चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ बताया है। ओके, और अगर आप सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी चाहते हो कि हमें टॉपिक वाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं एक एक करके आपके सारे सेक्शन की स्ट्रेटेजी बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये स्ट्रेटेजी मैं बना रही हूँ, ठीक है, और डेली टारगेट की तरह आप इसको ले सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप डेली अभी से ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप कोई भी मेंस निकाल लोगे और सबसे पहले आपका जो आना है वो होगा SBI क्लर्क मेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने स्पेशली SBI क्लर्क 2021 मेंस के लिए बनाया है। ठीक है, क्योंकि पेपर इसका लास्ट ईयर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे लेवल का था, तो मैंने आपके 2 स्लॉट्स बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, व्हेन यू फील फ्रेश, इसका मतलब क्या है कि आप मॉर्निंग टाइम पे कर सकते हो या फिर जब भी आपका माइंड जो रहता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, या फिर मैं आपको बोलूँगी कि आप सुबह से लेकर शाम के बीच में ही क्या करो, एक मॉक टेस्ट दो। तो आपको कब कब देना है, आपको मंडे को देना है, वेडनेसडे को देना है और फ्राइडे को देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मॉक आपको देना है। ठीक, अब जो मंडे को मॉक दिया उसकी ट्यूसडे को आपकी एनालिसिस होगी। एनालिसिस ऐसे ही नहीं करनी है कि ये छोड़ छोड़ के कर लिया, आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है सारी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जितने भी सेक्शन हैं, मान लो 4 सेक्शन है, आपका मैथ्स हो गया, आपकी रीजनिंग हो गई, आपकी GA हो गई और साथ में इंग्लिश, तो आपने ये पूरा कर लिया। ठीक है, इतना टाइम आपको मिला, क्योंकि एक दिन में देखो एनालिसिस सही से पॉसिबल नहीं होती है। मैंने आपका बर्डन अभी ज़्यादा नहीं रखा, अगर आप डेली इस हिसाब से करोगे तो आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं क्या, कोशिश करो आपका जो एग्ज़ाम टाइम होता है क्या होता है, या तो आपकी सुबह की शिफ्ट होगी या आपकी दोपहर वाली शिफ्ट होगी, तो उसी बीच एग्ज़ाम देने की कोशिश करें, रात को ना दें, क्योंकि रात में फिर आप वहाँ एग्ज़ाम रात में नहीं दोगे। ठीक है, और चलो फिर आगे बताते हैं। अब देखो बेनिफिट्स क्या हैं आपके मॉक टेस्ट देने के। मैंने आपको बताया कि आपके जो 4 आपके जो सेक्शन है, आप ये फुल अच्छे से रिवाइज कर रहे हो टॉपिक के साथ, आपके RC रिवाइज हो रहा है, आपके GA के टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, आपका मैथ्स के टॉपिक, कॉन्सेप्ट, रीजनिंग की पजल, सब कुछ आपका रिवाइज हो रहा है और आप अच्छे लेवल का यहाँ पर कर भी रहे हो। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। ठीक, अब हम नीचे आते हैं, क्या चीज़ें आपको डेली कंपलसरी हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में करना ही करना है। ठीक है, तो आपको डेली आप ये टाइम आप डिसाइड कर सकते हो कभी भी। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम टेबल यहाँ नहीं बता रही, क्योंकि हर इंसान का पढ़ने का टाइम अलग होता है, मैं डेली टारगेट की बात कर रही हूँ। ये आपको डेली करना है, 1 आर्टिकल आपको डेली एडिटोरियल से रीड करना है। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो अगर आपको बहुत दिक्कत होती है कि आपको नहीं समझ में आता, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरे से सजेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो @bankingsmartly। यहाँ मैं आपको प्रॉपर जो भी सोर्सेज है मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि यहाँ हम चैनल का नेम नहीं ले सकते। ओके, अब क्या, अब मान लो आप इंग्लिश में बहुत वीक हो या आप डिस्क्रिप्टिव आगे PO के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप जो भी आर्टिकल लिखते हो ना उसमें से 5 लाइन्स आपको अपने मन से उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, और वोकैब्स आप कौन से यूज़ करो जो उसमें आपने पढ़े। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको वोकैब्स अलग से रटने नहीं पड़ेंगे। जब आप किसी भी वोकैब को सेंटेंस के फॉर्म में यूज़ करते हो तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठता है। ठीक है, कि आपने उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया है। अब जिनको दिक्कत ज़्यादा है उनके लिए ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो गाइज़ आपको उस सेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूँ कि कभी भी मेंस की तैयारी करते हो तो इंग्लिश और GA आपका ऐसा होता है कि आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हालांकि GA इस बार ऐसा नहीं रहा, बट इंग्लिश में देखो क्या बहुत टफ कुछ नहीं आता है, वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आराम से अच्छा स्कोर वहाँ कर सकते हो, डू एंड डाई कोई भी कंडीशन आपकी हो। ठीक, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि 1 सेक्शनल टेस्ट आप इंग्लिश का दे सकते हो या ऑल्टरनेट। अगर मान लो आपने MWF में टेस्ट दिया तो TTS में जिस दिन आप एनालिसिस कर रहे हैं उस दिन आप क्या करो, एक इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट दे दो। सेम चीज़ आपकी जाती है रीजनिंग और मैथ्स के लिए कि अगर आपकी ये वीक है तो आप ऑल्टरनेटिव पे इनके सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट कंपलसरी है क्योंकि इसमें आपका टाइमर होता है, तो आपका जो माइंड है ना वो टाइमर के साथ काम करना आपको आना चाहिए। ओके, ये हमें टाइमर के साथ काम करना आना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मली DI सॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मली पजल सॉल्व कर लेते हैं, बट जब टाइमर की बात आती है तो
क्या होता है, दिमाग चलना बंद कर देता है। तो इन चीज़ों का खासा ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं, क्या ये चीज़ें होगी। अब रीड डेली जीए। देखो जीए मैं अपना बताऊं तो मैं कब करती थी, मैं हमेशा रात को सोने से पहले, क्योंकि मुझे पता है कि वो हम फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं, डेली PDF या जिससे भी आप वीडियो के थ्रू पढ़ते हो। तो आपको बस डेली जीए रीड करनी है कि क्या भाई आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे। मान लो कोई अवार्ड फंक्शन हो गया, या कोई आपकी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हुई, या कुछ भी लॉन्च होता है, या कुछ भी किसी अदर कंट्री के साथ हमारा कोई MOU साइन होता है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से उनको रीड कर लेना है। ठीक, तो डेली आप ये करोगे। फिर आपका जो संडे का टाइम बचता है, इसके लिए मैंने आपको अभी कुछ नहीं बताया। तो संडे आप रिलैक्स ले सकते हो। ठीक है, मैं देखो जो भी स्ट्रेटेजी बना रही हूँ वो आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं बना रही कि आप फॉलो ना कर पाओ और डिमोटिवेट हो जाओ, ये हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो संडे आपने क्या करना है, आप कुछ मत पढ़ो। आपने जो जितनी जीए रिवाइज की है ना, आप क्या करो, वीकली कर लो। ओके, वीकली जीए पूरी रिवाइज कर लोगे आप। इसके बाद अगर मान लो आपका मन है, तो मैं तो बोलूँगी कि करना ही चाहिए, क्योंकि अब आपके पेपर आ रहे हैं तो आपको सीरियसली पढ़ना चाहिए। क्या कि बैंकिंग अवेयरनेस का कोई भी एक टॉपिक आप संडे अच्छे से पढ़ लो। आप किसी वीडियो से पढ़ लो, या जैसे, क्योंकि सोर्सेज आपके पास यूट्यूब पे गाइस बहुत सारे हैं। ठीक है, आप जिसको भी फॉलो करो कर सकते हो। बाकी आपको डाउट है तो मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप आपको बता दिया, अगर सोर्सेज में आपको दिक्कत है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग की। ओके, तो अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ गाइस, तो ये क्या है, देखो अगर आप मेंस की क्लासेस चाहते हो तो देखो रोहित सर बहुत अच्छे लेवल का करा रहे हैं। 12 PM पे उनकी क्लास होती है डेली, 12 PM आप लोग उसे फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करो, देखो मॉक से तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है रीजनिंग की अल्टरनेट डेज पे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि देखो टाइम तो बचेगा, क्योंकि आप टेस्ट दे दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे पूरे दिन, एनालिसिस तो आपको नेक्स्ट डे करनी है। ओके, तो आपको उस दिन क्या करना है, आप रीजनिंग की 2 मेंस लेवल पजल लगा सकते हो। ठीक है, और 2 DI आप लगा सकते हो मेंस लेवल की। इससे क्या होगा कि आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने जिस दिन टेस्ट दिया उस दिन आपने इतना किया, ठीक है, इतना कर लिया। अब बाकी जो आपने मॉक टेस्ट दिया उससे आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट डे जिस दिन आपने एनालिसिस करी, ठीक, तो जिस दिन एनालिसिस करी उस दिन आप मिसलेनियस पार्ट इसका कर लो। जैसे क्या, रीजनिंग में आपने कर लिया मिसलेनियस पार्ट जो आपका आता है, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी एंड इनपुट आउटपुट जो भी है। और DI के बाद इसमें मिसलेनियस आपका क्या आता है, तो उसमें आपने अर्थमेटिक कर ली, या क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड जो भी रहा, आपने 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। ठीक, तो ऐसे आप करोगे तो आप पे बर्डन कम पड़ेगा। ओके, अब यही चीज़ आपको मैथ्स में मैंने रीजनिंग की भी बता दी, मैथ्स की भी बता दी। ओके, अगर आपका ये बहुत वीक है, ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि मैथ्स में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। तो 10 PM मैं डेली आपकी क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या मैंने आपकी अर्थमेटिक टॉपिक वाइज स्टार्ट करी है। आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर जो मैं आपको पार्ट 2 पार्ट 3 करा रही हूँ, जैसे परसेंटेज का कराया, तो मैंने उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे रखे, वो आपके मेंस लेवल के हैं। तो आप उनको क्लर्क मेंस में वो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, इवन PO मेंस में भी। तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ से अच्छा कर सकते हो। ओके, रेशियो मेथड्स भी बताया मैंने, हर तरह से आपको मेथड्स यहाँ पर अच्छे बताए हैं। ठीक, अब बात आती है क्या कि अगर आपको प्रैक्टिस में कमी लग रही है कि मेंस की हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कि ये DI और पजल हमें कहाँ मिलेंगी, तो आप उसके लिए हमारा PDF बंडल कोर्स मेंस का आया है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, डेली प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ से क्वेश्चंस ले सकते हो। ठीक, तो ये सारी बात हो गई हमारी, क्या ओवरव्यू हो गया कि हमें डेली क्या क्या चीज़ें करनी है। अब बात आती है कि टॉपिक वाइज हम स्ट्रेटेजी चाहते हैं कि हमें GA में क्या क्या पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए, या मैथ्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में कैसे करना है। तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं आपका डेली 1 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी, आपकी टॉपिक वाइज कैसे कैसे पढ़ना है, मैं सब आपको बता दूंगी। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया गाइस, अगर आप चाहते हो कि आगे स्ट्रेटेजी आपको मिले, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ये रहा आज का सारा मेरा हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगता था, जो मैंने फॉलो किया। क्योंकि देखो क्या होता है यार कि हमें अगर स्ट्रेटेजी सही पता होती है ना, तो हम अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेटेजी ही नहीं पता है, आप डेली पढ़ क्या रहे हो, अपना क्वालिटी टाइम यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं, तो फिर वो चीज़ें फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि आप मेहनत करते हो बट वो आपकी गलत डायरेक्शन में होती है। ओके, तो चलो वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी चाहते हो, GA पे चाहते हो या अदर सब्जेक्ट पर, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।